हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। मैंने इस वीडियो में हर एक बात को क्लियरली बता दिया है कि अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, इस योजना से लाभान्वित होना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कि कौन लोग एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसका तरीका होगा और कौन कौन से व्यवसाय आप कर सकते हैं। इन सारे बातों को मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये बिहार सरकार उद्योग विभाग का जो है नोटिफिकेशन है। जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कोटि वाइज जो है बता दिया गया है कि किस कोटि वाले को मतलब कितना जो है लाभ दिया गया है। सामान्य वर्ग वालों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये संख्या बताई गई है। गरीब परिवारों की संख्या ये बताई गई है, उसका कितना प्रतिशत है ये भी बता दिया गया है। फिर उसी प्रकार देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग का जो बता दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग वालों की संख्या कितनी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों की संख्या कितनी है। उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। इन सारे बातों को देखेंगे, ये पूरा क्लियरली बता दिया गया है। उसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ क्राइटेरिया से लिखे हुए हैं। ब्याज दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार सरकार लघु उद्यमी योजना लागू की जाएगी। यानी कि योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना का प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ और 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। यानी कि 2023-24 में जो बजट था बिहार सरकार का वो केवल जो है 250 करोड़ था, लेकिन 2024-25 में जो इसका बजट बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया गया 1000 करोड़ जो है कर दिया गया। यानी कि पहले अगर 100 आदमी लाभ उठाते थे, 100 आदमी को लाभ मिलता था, तो अब जो है 400 आदमी को समझिए कि लाभ मिलेगा। ठीक है नहीं, पहले 100 आदमी को मिलता था, अब लेकिन 400 आदमी को मिलेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे तो तीसरे पॉइंट में उसी चीज़ को बताया गया कि 2023-24 में जो है 250 करोड़ था, इसको बढ़ा करके जो है 2024-25 में जो इसको 1000 करोड़ कर दिया गया है। और इसमें और अतिरिक्त एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि हो सकता है कि 1000 करोड़ को बढ़ा करके 1250 करोड़ कर दिया जाए। ये भी जो है संभावना है कि अगर ऐसा होगा तो बिहार सरकार जो है इस पर गौर करेगी और इसको स्वीकृत भी कर देगी। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, चौथा पॉइंट कह रहा है कि योजना के लिए अर्हता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका सूची पर संलग्न है। इसका जो सूची बता दिया गया है, दे दिया गया है कि इसमें जो है कौन जो है लाभ उठा सकते हैं, अर्हता इसका क्या है, इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया है। पाँचवा पॉइंट देंगे, पाँचवा पॉइंट है यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी। प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16/1/2024 की बैठक में मद संख्या 9 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पहले वाला ही नोटिफिकेशन है, उसी को जो है रीअपलोड कर दिया गया है। बाकी जो है जो पहले वाला प्रोसेस था उसी प्रोसेस से काम भी होगा। कुछ और पॉइंट है, मैं नीचे में आपको दिखाता हूँ उस पॉइंट में, उसमें जो है क्या बताया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे। अर्हता बताया हुआ है, अर्हता को देखेंगे तो योजना के अंतर्गत सब लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता निम्न प्रकार होगी। इस प्रकार जो है आप लोगों का अर्हता होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष आपका होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम वालों को और 50 वर्ष से अधिक वालों को इसका लाभ जो है नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट देंगे कि लाभुक का बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। मतलब आपके पास जो है बिहार का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप बिहार के जो है अस्थायी निवासी हैं, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी बात जो है आपका जो प्रेजेंट में आधार कार्ड है उस पर जो एड्रेस होगा वो बिहार का होना अनिवार्य है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि लाभों की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 से कम होनी चाहिए, और यानी कि 72,000 जो है वार्षिक आय जो आपका होगा, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो 72,000 से अधिक का अगर होता है तो आप लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, और अगर उससे कम का है तो आप लोगों को जो है 72,000 से कम का तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला युवा अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक, यानी कि जो लोग किसी भी वर्ग से हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग से किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ग से हैं और वो जो है पहले लाभ उठा चुके हैं इस योजना का,
तो उन लोगों को जो है दोबारा इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे योजना का कार्यान्वयन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो कहा रहा है कि योजना है तो प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है उस पोर्टल से जो है आप लोगों को फिर जो है इस बार अभी अप्लाई करना है, और उसके अलावा जो अन्य पोर्टल है उसके थ्रू भी आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि आवेदन प्राप्त करने के के बाद लाभान्वित का चयन प्रक्रिया कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से होगा। उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुसार आवेदन का चयन प्रक्रिया किया जाएगा तथा 20% आवेदन का प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि जितने भी लोग आवेदन करते हैं, मान लीजिए कि 100 आदमी जो आवेदन करते हैं, 100 आदमी में जो 20% जो है मतलब 20 आदमी को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और 70% जो इधर बच रहे हैं यानी कि 70 आदमी, तो 80% जो बच रहे हैं यानी कि 70 आदमी, तो उन लोगों को जो है मतलब उन लोगों का काम होगा, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद से जो बैंक का काम हो गया, सारी प्रक्रिया करेगी। उस प्रक्रिया में अगर वो लोग छट आते हैं, उन लोगों का जो है पास नहीं होता है, तो फिर आप लोगों को जो 20% है उन लोगों का काम मतलब किया जाएगा, उन लोगों को फिर पास किया जाएगा। उसके बाद इसका जो है फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे तो योजना के अंतर्गत लाभुक के चयन कंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुपात में किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आपके माता पिता, भाई बहन वो जो अनमैरिड हैं उन लोगों को जो है ना मतलब लाभ मिलेगा। मैरिड को जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैरिड जो है दूसरे परिवार में फिर जो है ये हो जाते शुमार होते हैं, इसलिए उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है देखेंगे छठा पॉइंट है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसकी राशि जो है अनुदान के रूप में दी जाएगी। वह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत 25%, द्वितीय में 50% और 25%। यानी कि पहले जो है आपको 2 लाख का 25% दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका 50% दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका 25% आपको दिया जाएगा। इस प्रकार जो है 3 किस्त में आपको राशि दिया जाएगा। ये सब जो है पॉइंट्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो है इस PDF को अपने इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग जो है कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो है व्यवसाय का सूची दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इस व्यवसाय को आपको करना होगा। अगर ये व्यवसाय करते हैं तो आप लोगों के लिए और बेहतर है कि आप लोगों को डायरेक्ट जो है व्यवसाय का जो वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा वो आसानी से मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे व्यवसाय का जो नाम देखेंगे, व्यवसाय का जो ये सूची दिया हुआ है, यहाँ पे आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पाद, ये मतलब इन सब चीज़ों का अगर उत्पाद करते हैं या करेंगे तो आप लोगों को इसका जो है लाभ दिया जाएगा। उसके बाद मसाला उत्पाद, फिर नमकीन उत्पाद है, जैम, जेली, सॉस उत्पाद है। उसके बाद नूडल्स हो गया, नूडल्स का भी आप उत्पाद कर सकते हैं। पापड़ एवं बड़ी उत्पाद, पापड़ का और बड़ी का उत्पाद आप कर सकते हैं। उसके बाद अचार, मुरब्बा उत्पादन, मतलब ये सब भी कर सकते हैं। और ये सब जो है गांव देहात में बहुत आसानी से जो है इसका जो ये होता है रॉ मटेरियल्स होता है वो जो है मतलब मुहैया हो जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसके बाद फिर देंगे मिठाई उत्पाद, मिठाई भी बना सकते हैं। मतलब जो ये होटल किए हुए हैं या मिठाई बनाना जानते हैं उन लोगों के लिए जो है और अच्छा है। बढ़ईगिरी जैसे जो लकड़ी का काम वाम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस योजना में जो है ये सारे काम का जो है लगभग 49 लिस्ट है, 49 से ज़्यादा, नीचे में 62 के करीब जो है इसमें नाम दिया गया। इन सारे कामों में से अगर कोई भी काम आप करते हैं तो यहाँ से जो है इसका फ़ायदा इस योजना का उठा सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो है इस योजना को अप्लाई कैसे करेंगे। ऑनलाइन जो इसका अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वो मैं प्रक्रिया आपको बताता हूँ। उस वेबसाइट पर मैं आपको ले जा करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार आप लॉगिन करेंगे, फिर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जो है बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पे जो बिहार का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ये लोगो लगा हुआ है। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का जो है इंटरफेस नज़र आवेगा। और नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे 2 ऑप्शन आपको नज़र आवेंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट साइड वाला, तो ये लिखा हुआ डिपार्टमेंट MMUY लॉगिन। उसके बाद सेकेंड ये वाला जो है डिपार्टमेंट BLUY लॉगिन। मतलब आपको जो पहला वाला जो नज़र आ रहा है, पहला वाले का मतलब
मतलब है कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, और दूसरा जो है डिपार्टमेंट जो BLUY जो है ये जो है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो आपको जो है बिहार लघु उद्यमी योजना पर क्लिक करना है। बिहार लघु उद्यमी योजना पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है कुछ नया पेज खुल करके आ जाएगा, जो कि मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आपको मैं दिखा दूंगा, जो कि इस प्रकार का रहेगा। देखेंगे यहाँ पे जो है अभी पोर्टल जो है ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन होगा आपके सामने में जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का भी जो ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मतलब कि इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी जो है इसको एक्टिव नहीं किया है, जैसे ही एक्टिव होगा आप लोगों के सामने में जो रजिस्ट्रेशन का भी जो ऑप्शन नज़र आएगा। आई होप आप लोगों को हर एक बात समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वहां से आप लोगों का जो हर एक जो है कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा, एक एक करके मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, ठीक है नहीं। धन्यवाद।